बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आज भाग 4 में बच्चों हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 5.1। सबसे पहले समझते हैं कि प्रमेय क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रमेय बच्चों उन कथनों को बोलते हैं, प्रमेय वे कथन या स्टेटमेंट, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्टेटमेंट, होते हैं जो बच्चों सदैव सत्य होते हैं। ऐसे कोई भी कथन जो सदैव सत्य होते हैं प्रमेय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं बोलूं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये सभी त्रिभुजों के लिए क्या है, हमेशा सत्य है। इसीलिए इसे हम इस कथन को जो मैं बोल रहा हूं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये जो लाइन मैंने बोली है ये कथन जो है ये क्या है बच्चों, प्रमेय है। और ऐसे जो कथन होते हैं जो सदैव सत्य होते हैं प्रमेय कहलाते हैं और इनकी सत्यता को सिद्ध भी किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो प्रमेय समझ में आ गया। प्रमेय संख्या 5.1 में भी ऐसा ही आपको एक कथन दिया जाएगा जिसकी सत्यता को हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है बच्चों। देखिए प्रमेय संख्या 5.1, पहले इसका कथन पढ़ेंगे फिर इसको सिद्ध करेंगे। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। अगर आपके पास दो रेखाएं हैं तो उनमें एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, एक से कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दो रेखाएं हो उसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। जैसे कि आप यहां देखिए ये दो रेखाएं हैं ए बी और ये दूसरी रेखा सी डी। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में कोई बिंदु उभयनिष्ठ हो नहीं हो, अर्थात उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0 होगी या फिर बच्चों 1 होगी। अधिक से अधिक 1 होने का मतलब यही है कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 कब होगी, जब दोनों रेखाएं समांतर हो, और 1 कब होगी, जब दोनों रेखाएं कैसी हों, प्रतिच्छेदी हो। दोनों रेखाएं कैसी हों, प्रतिच्छेदी हों। तो दो रेखाओं में एक से अधिक बिंदु कभी भी उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। प्रमेय संख्या 5.1, आइए इसको सिद्ध करते हैं। जब भी किसी प्रमेय को बच्चों आप सिद्ध करें तो पहले लिखें उसमें क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए कुछ रचनाएं अगर आपको करनी पड़ रही हैं तो वो रचना लिखिए और उसके बाद में उसको सिद्ध कीजिए, उसका प्रूफ दीजिए, उसकी उपपत्ति लिखिए। यहाँ प्रमेय 5.1 में हमें क्या दी गई है, दो रेखाएं, और उन दो रेखाओं के लिए हमें सिद्ध करना है कि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ, उनमें एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। तो देखिए सबसे पहले लिखिए दिया है, क्या दिया है बच्चों, L तथा M दो रेखाएं हैं, M तथा N, L तथा M बच्चों दो रेखाएं हैं। ये एक L है और एक M है। L तथा M दो रेखाएं हैं जिनके लिए हमें सिद्ध करना है इनमें एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। तो देखिए सिद्ध करना है, मैं लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है रेखाओं L तथा M में एक से अधिक बिंदु, एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ, एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रमेय का कथन आपको समझ में आना चाहिए। प्रमेय में आपको बताया जा रहा है कि यदि दो रेखाएं हैं तो उनमें एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। हमें दिया गया है L और M दो रेखाएं, उस दोनों रेखाओं के लिए सिद्ध करना है कि इसमें एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता।
कैसे सिद्ध करेंगे? विरोधाभास वाली विधि से सिद्ध करेंगे बच्चों। हम मान लेंगे कि इनमें, मान लीजिए कि इनमें दो क्या है बच्चों, एक से अधिक अर्थात दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। फिर देखिएगा क्या होगा, इसको मान लेने से क्या विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो उपपत्ति में देखिए, प्रूफ देखिए, लिखेंगे यदि संभव है तो माना कि, यदि संभव है तो माना कि रेखाओं L तथा M, रेखाओं L तथा M में दो बिंदु P तथा Q उभयनिष्ठ है। P तथा Q क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, हमने मान लिया कि एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ है। तो फिर इसका क्या अर्थ है, देखो इंप्लाइज करके लिखिए, क्योंकि बिंदु P तथा Q रेखा L पर स्थित है। भाई दोनों पर स्थित है, इसका मतलब L पर भी स्थित है ना। इसका मतलब हो गया रेखा L बिंदुओं P तथा Q से गुजरती है। बिल्कुल गुजरेगी अगर ये इसके ऊपर स्थित है। भाई P और Q इन दोनों पर स्थित है, तो जब मान लो ये P है ये Q है, तो ये L इसमें से गुजर रही है। इसी प्रकार अगर ये M भी इनमें से गुजरेगी तो लिख दीजिए इसी प्रकार रेखा M बिंदुओं P तथा Q से गुजरती है। अच्छा, क्योंकि P और Q M पर भी स्थित है। देखिए स्टार्टिंग में आपने क्या माना कि P और Q L तथा M दोनों पर हैं, तो L भी P और Q से गुजरेगी और M भी P और Q से गुजरेगी। इसका मतलब रेखाएं L तथा M दो दिए गए बिंदुओं P तथा Q से गुजरती है। बात का अर्थ समझिए बच्चों, अगर आप ये मानते हैं कि P और Q L और M दोनों पर हैं, तो L भी PQ से गुजरेगी और M भी PQ से गुजरेगी। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि दो दिए गए बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा गुजरती है। याद कीजिए अभिग्रहित 5.1, अभिधारणा 1 पर आधारित अभिग्रहित 5.1 में हमने पढ़ा है कि अगर दो बिंदु हैं तो उनमें से केवल एक ही रेखा जा सकती है। यहाँ पर दो रेखाएं दो बिंदुओं से गुजार दी आपने, तो हम लिख देंगे कि ये बात क्या है, जो कि अभिग्रहित 5.1 का विरोधाभास है। अभिग्रहित 5.1 में हमने कहा था कि अगर दो बिंदु हैं P और Q, तो इनमें से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। यहाँ पर L और M दोनों गुजर रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, गलती है। ये विरोधाभास आना कहीं ना कहीं हमारी किसी गलती का परिणाम है। और हमारी गलती क्या है बच्चों, हमारी गलती है ये मान लेना। हमने ये माना ना कि L और M दोनों पर P और Q
स्थित है, दोनों पर स्थित है, इसका मतलब इन दोनों पर का उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये मानना ही क्या है, गलत है। तो ये लिखेंगे आप कि जो ये है रेखाएं एल तथा एम दो बिंदुओं पी तथा क्यू से गुजरती है। ये अभिग्रहित 5.1 का विरोधाभास है तथा इसका कारण बच्चों लिखिएगा, तथा इसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, गलत परिकल्पना है। अतः दो रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। यही हमें सिद्ध करना था भाई। जो माना है वो गलत है। जो आपने माना कि एक से अधिक बिंदु P तथा Q क्या है, उभयनिष्ठ हैं, वो तो गलत है। इसका मतलब दो बिंदु उभयनिष्ठ मानना ही गलत है, तो दो से ज्यादा तो उभयनिष्ठ मानोगे तो वो और भी गलत है। इसका मतलब दो रेखाओं में एक से अधिक अगर आप बिंदु उभयनिष्ठ मानते हो तो वो गलत है, अर्थात एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। एक बार वापस देखेंगे प्रमेय संख्या 5.1 को। कथन पढ़िए, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, एक से कम हो सकता है। कब? जब वो समांतर रेखाएं हों। इस कथन को सिद्ध कैसे करेंगे? दिया गया है और सिद्ध करना है में तो कोई तकलीफ नहीं। उपपत्ति में देखिए, यदि संभव हो तो मान लीजिए P तथा Q इन दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु है, अर्थात रेखाओं L तथा M में दो बिंदु P तथा Q क्या है, उभयनिष्ठ है। अच्छा, इसका मतलब P और Q L पर भी है और P और Q M पर भी है। तो रेखा L बिंदुओं P और Q से गुजरती है, इसी प्रकार रेखा M भी बिंदु P और Q से गुजरती है। इसका मतलब दो बिंदुओं से दो रेखाएं गुजर रही हैं, जो कि तो संभव नहीं है, क्योंकि दो बिंदुओं से कभी भी एक से अधिक रेखा नहीं गुजर सकती। याद कर लीजिए, अगर ये दो बिंदु, एक बिंदु P है एक बिंदु Q है, तो इनसे गुजरने वाली केवल और केवल एक ही रेखा होती है। यहाँ हमारी गलत परिकल्पना के कारण हमें ये परिणाम प्राप्त हो गया कि रेखाओं L तथा M दो बिंदुओं P तथा Q से गुजरती हैं, अर्थात P और Q से गुजरने वाली दो रेखाएं आपको मिल गई, जो कि संभव नहीं है। ये विरोधाभास है हमारे अभिग्रहित 5.1 का, जिसका कारण है हमारी गलत परिकल्पना। ये जो आपने माना है ये गलत माना है। अतः लिख देंगे बच्चों कि दो रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। प्रमेय संख्या 5.1 में अब आपको कोई तकलीफ नहीं रही होगी बच्चों। अगर आपको थोड़ी दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो वापस देखिए, अपनी शंकाओं को दूर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।